प्रेज़ द लॉर्ड। कल मैं फ़ोन के काम के लिए गया था, बिटेक एग्ज़ीक्यूटिव। कल मैं फ़ोन के काम के लिए गया था, तो क्या कहते हैं, मैंने फ़ोन चेक कराया तो फ़ोन में कुछ शायद बग वगैरह थे। बग मतलब कोई ऐसे कुछ फ़ाइल मिसिंग हो जाती है, जिसकी वज़ह से फ़ोन इश्यू करता था। हिटिंग की प्रॉब्लम या कभी कुछ। तो कराने के बाद कल मेरा काफ़ी टाइम इसको सेट करने के लिए लगा, क्योंकि फ़ोन का सारा डाटा गायब हो गया था। और फिर आज मैं इसकी फ़ोटो-वोटो सेट कर रहा था, तो मेरे को कुछ चीज़ दिखाई दी और कुछ बात मन मतलब शायद पता नहीं दिखाई दी या कुछ चीज़ मन में आई, मेरे पास्ट को लेकर। मैंने कुछ फ़ोटो अपनी स्टेटस पे भी लगाई है तो बहुत सारी, लेकिन कुछ चंद फ़ोटो लगाई हैं। अब होता क्या है कि कुछ बात मेरे मन में आती है और अचानक मेरे को मेरी प्रोफ़ाइल पर शैंकी तो मुझे प्रभु में आने से पहले से कहते हैं, और हमारी फ़ेसबुक पेज भी, हमारा फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल भी है। मैं उसको देख रहा था, उसमें हाँ बेटे? ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है कि मैं जब चेक कर रहा था तो मेरे को कुछ चीज़ दिखाई दी उसके अंदर, और बहुत सारी बातें मुझे याद आने लगी पास्ट की। और जिसमें सबसे अच्छी और भली बात ये थी कि अगर हम देखते हैं, अगर मैं अपनी प्रोफ़ाइल को और अच्छे तरीके से चेक करता हूँ, तो मुझे उसमें एक फ़ोटो मिलती है, जो जीसस की थी, जब मैं प्रभु को जानता भी नहीं था। मेरी पूरी फ़ेसबुक की पूरी प्रोफ़ाइल पर वो एक फ़ोटो थी, जो जीसस की थी, शायद वो अभी भी है। और मैंने ना उस उसपे ना ऐसा लग रहा है, एक पेपर के ऊपर है ना, एक व्यक्ति पेंसिल से कुछ बना रहा है, तो जीसस ने उसका हाथ पकड़ रखा है ड्राइंग के अंदर से। तो वो शायद अपने बारे में सोचकर शायद मैंने अपलोड की होगी, और जो मैं शायद प्रभु में भी नहीं आया था। और कुछ ऐसा होता है कि और आगे चलकर मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। मतलब पहले भी, प्रभु में आने से पहले भी मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया। बहुत कुछ मैंने खोया, बहुत कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिए, छोटी-सी उम्र में ही। आप लोगों को पता है, मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है, जिसमें से मैं शॉर्ट में कुछ चंद बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हाँ, जिसको चर्च के लिए निकलना है वो निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदावंद आप लोगों के साथ रहे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको चर्चेज़ में जाके निभाएँ, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, तो क्या कहते हैं, जब प्रभु में आने से पहले मेरी लाइफ़ बहुत उथल-पुथल चल रही थी और बहुत बिगड़ी हुई-सी थी। बुराइयों में था, व्यभिचार में था, गंदगी में था, गलत दोस्तों के साथ था, और मतलब बहुत कुछ मेरी लाइफ़ में गलत था। और शॉर्ट में बताएँ तो मैंने छोटे से छोटा काम भी किया। मैंने मतलब बसों में झाड़ू मारने का भी काम किया, जिसमें मुझे सैलरी मिलती थी ₹5,500, उसमें से ही मेरी सैलरी काट ली जाती थी। और एक जगह मैंने डेढ़ महीने के आस-पास, 1 डेढ़ महीने के आस-पास काम किया। बेटा आप इधर आ जाओ, चलो। आप बार-बार नहीं, नहीं, नहीं बेटा आप हिल रहे हो, बार-बार डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। चलो एक जगह बैठो। कहाँ है? ये लो, ठीक है? जाओ, गॉड ब्लेस यू। तो होता क्या है कि जब हम देखते हैं कि मैंने बहुत बहुत सारे एरिया में बहुत मेहनत की। हाँ, बहुत सारे एरिया में मैंने बहुत मेहनत की, और मतलब पढ़ाई-लिखाई में भी मैं बहुत मतलब हल्का-फुल्का ही था मैं। बेटा एक जगह बैठ जाओ आप, डिस्टर्ब नहीं करो बिल्कुल भी। चलो, जाओ, जाओ 1 सेकंड। हालेलुया! परमेश्वर को धन्यवाद। तो जब हम देखते हैं कि मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ, मुझे एक तरीके से यूज़ किया गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा हाथ परमेश्वर ने पकड़ रखा है। यशायाह की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो कि लिखा है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, और अगर हम एक वचन पढ़ते हैं उसमें ये लिखा है कि यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे जानता हूँ और मैं तेरी कमर कसूँगा। ये वचन मेरी ज़िंदगी में प्रभु ने पूरा किया। और कुछ ऐसा होता है कि आगे चलकर प्रभु ने मेरी लाइफ़ में ऐसे मोड़ लाना शुरू किए, घर के अंदर परिस्थितियाँ ऐसी खतरनाक उठना शुरू हुई, फिर परमेश्वर ने कुछ दूतों को भेजना शुरू किया, जिनके द्वारा परमेश्वर हमें अपनी तरफ खींच सके। हालेलुया! तो अगर हम देखते तो कुछ एक ऐसा भी मैटर होता है मेरे साथ कि मैंने किसी जगह प मैं डांस-वांस करता था। जब मैंने डांस-वांस परफ़ॉर्मेंस वगैरह जो भी था करता था मैं, एक तरीके से मैं नचनिया था।
जगह-जगह मुझे बुलाया जाता था, मुझे फ्रेंड्स मेरे हम सारे दोस्त ग्रुप में डांस करते थे, स्टंट्स करते थे और परफॉर्मेंस करते थे, ग्रुप परफॉर्मेंस भी करते थे। तो हमें बुलाया जाता था। कहीं-कहीं हमें ₹500 मिलते थे, कहीं-कहीं हमें 1000 मिलते थे। कहीं-कहीं हमें कितने-कितने हम शो कर लिया करते थे, लेकिन पैसों के लिए तरस जाते थे, हमें मिलते ही नहीं थे, हमारा मेहनताना मार लिया जाता था। कई बार घुटने कोहनी हम छिलवा लेते थे, कई बार इतनी चोटें लगती थी, कई बार पता नहीं शायद मेरे लेफ्ट थंब में मेरे फ्रैक्चर भी आया था। चोटें तो बहुत लगती थी मेरे और मतलब बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। मैं बहुत रोता था, मम्मी बहुत डिस्टर्ब होती थी। अगर टू द पॉइंट इस चीज़ को और बताया जाए आसान शब्दों में और ईज़ी करके, तो मैंने पार्किंग के अंदर भी काम किया था, जहाँ पर मैंने गालियाँ भी सुनी। पार्किंग मतलब जहाँ पर गाड़ियों की देखभाल की जाती है और वहाँ भी मुझे मेरा मेहनताना पूरा नहीं मिला। मैं रोता था, प्रभु मुझे मेरा मेहनताना नहीं, मैं प्रभु को तो जानता ही नहीं। चालीसा याद थी मुझे और मैं भक्त रह चुका हूँ। आप लोगों को पता है मैंने पर कमर तक मारी, मेरे हाथ में छाला पड़ जाता था। छाले तक पड़े हैं मेरे, मोटे-मोटे छाले तक पड़े और क्या कहते हैं मतलब मैंने बहुत प्रकार के पूजा-पाठ किए हैं। जैसे पीरों में चादर वगैरह चढ़ाने का जो ये होता है, वहाँ पर भी गया हूँ। बतासे छुपाए जाते हैं और चावल बाँटे जाते हैं मीठे। साईं बाबा मंदिर में मैं गया। बहुत सारी जगह में गया, बहुत सी जगह पे गया। घर में भी बलियाँ दी गई। मेरी मम्मी कलकत्ता तक होकर आ गई। कलकत्ते में एक बहुत बड़ी माता का मंदिर है, वहाँ तक होके आई। मतलब ऐसा क्या है कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। जब इंसान को तकलीफ होती है, वो जगह-जगह जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पीर फ़कीर सब जगह जाता है। जहाँ उसको लगता है कि यहाँ से भला हो जाता है, यहाँ चला जाता है। वो कोई बताता है वहाँ चले जाओ, तो वहाँ चले जाओ। ट्रायल किया, कोई चेंजेस नहीं। 0.1% भी चेंजेस नहीं। चेंजेस हुए तो किस प्रकार से हुए, थोड़े-थोड़े कैसे? पापा की तकलीफ खत्म हुई तो मेरे पे तकलीफ हो गई। मेरी तकलीफ खत्म हुई तो धन पे अटैक हो गया। अगर घर की थोड़ा-सा फेर पड़ा, हल्का-सा ठीक लगा, तो कुछ टाइम में फिर बड़े नुकसान को, बड़े तगड़े खतरनाक वाली लड़ाई-झगड़े को अपने अपने घर के अंदर, अपनी फैमिली में हम देखते थे। मार-पिटाई होती थी, गाली-गलौज होता था, मतलब शर्म आती थी हमें कि घर से बाहर निकले या झटपट निकल जाना होता था कई बार तो, अरे निकल जा, कोई कुछ पूछे ना कि तेरे घर में हुआ क्या है? ऐसी कंडीशन थी। खुल के बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पूरी गवाही में ही 2 घंटे लग जाएँगे, लेकिन मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ। तो जो फ़ोटो मैंने अपलोड कर रखी थी, मैं नहीं जानता था कि प्रभु ने मुझे पकड़ रखा है और मैं प्रभु में आऊँगा और मैं नफ़रत करता था, यहाँ तक कि मैं विरोधी भी था एक तरीके से। मेरे दोस्त वगैरह के साथ मेरा ये कहना था कि इसमें कुछ पैसे मिलते हैं या मतलब इतने-इतने 60-60 हज़ार रुपए मिलते हैं और इतने पता नहीं क्या, मैं विरोध करता था। लेकिन मैं नहीं जानता था प्रभु ने पकड़ना शुरू कर दिया है। मेरी सिस्टर्स को, मेरी मम्मी को, फिर मेरा नंबर आता है और परमेश्वर पकड़ता है। मतलब टाइम लगा इसमें, बहुत सी घटनाएँ बीच में घटी। मम्मी ने मेरे को बहुत फ़ोर्स किया, मैं नहीं जाता था। लेकिन आगे चलकर मन तैयार हुआ क्योंकि माँ ने आँसू बहाना शुरू कर दिए थे, प्रभु आँसुओं की प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देता। मैं नहीं जानता था लेकिन प्रभु जानता था। मेरे को खींचा प्रभु ने, मेरे को अपनी तरफ बुलाया और उसमें एक फ़ोटो होगी शायद आपने अगर देखी हो। एक फ़ोटो है जिसमें मैं बैठा हूँ बीच में 3-4 लोगों के बीच में बैठा हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मैटर था, सबसे बड़ा मोमेंट था, जो मेरे 6-7 साल में लगभग नहीं हुआ था। 7 साल पता नहीं 8 साल, 6-7 साल में नहीं हुआ था, वो मेरे लिए 4 से 6 दिन के अंदर हो गया था। क्या? मेरे को प्रभु ने जजिंग पर बैठाया था। मेरी ज़िंदगी गधे के समान चल रही थी और ये गधा बँधुआई में था। आपको पता है जब यीशु मसीह ने पाम संडे वाले दिन क्या किया? प्रभु ने कहा था चेलों से जाओ, उस दूर के गाँव में एक गधा बँधा हुआ होगा, उसको लेकर मुझे उसका प्रयोजन है। आज आप और मैं बैठे हुए हैं ना, हम बँधुआई में थे, बहुत दूर-दूर थे। प्रभु ने किसी को भेजा आपके और मेरे लिए, वचन हमारे पास किसी न किसी तरीके से पहुँचाए, ताकि वो उस वचन के द्वारा, अपने उस वायदे के द्वारा कि मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा, अनाथ ना छोड़ूँगा, तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे पास आया। किसमें होकर? अपने याजकों में, चेलों में, विश्वासियों में होकर हम तक वचन पहुँचाया और हमें मन फिराव का अवसर दिया
और हमारे मन को अपनी ओर खींचा। जैसे कि उसने कहा कि मैं जब मैं क्रूज़ पे चढ़ाए जाऊँगा तो मैं तुम्हें अपनी तरफ खींचूँगा। खींचा। बंधे हुए गधे को लाया गया, उसके ऊपर कपड़े डाले गए। पहले उसको खोला गया, उसको लाए। लाने के दौरान गधा भी सोच रहा होगा कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं भाई, यहाँ जिस रास्ते से मुझे इस रास्ते पर अब लेके जा रहे हैं, वो रास्ता तो पे मैं कभी गया नहीं और मुझे बिन वज़ह, बिना मतलब में क्यों लेकर जा रहे हैं। मैं भी बहुत कुछ सोचने लगा, बोलने लगा, मम्मी मेरे पीछे क्यों पड़ी? क्यों मेरे को लेकर जाना चाहती है चर्च? मैं नहीं जाना चाहता चर्च। लोग क्या सोचेंगे? लेकिन प्रभु को मेरा प्रयोजन था। मैं नहीं जानता था कि खुदा हमें सेवकाई के लिए ऐसे उठाएगा। मैं तो सोचता था कि आर्टिस्ट लाइन में तो मैं था ही, डांसिंग लाइन में था ही मैं। फाइट भी करता था, डांस भी करता था, कैलिस्थेनिक भी करता था और और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, रनिंग वगैरह, एथलेटिक एक तरीके से एथलीट भी था मैं। बहुत कुछ मतलब मल्टी टैलेंटेड था एक तरीके से। तो होता कुछ ऐसा है कि प्रभु ने मुझे खींचना शुरू किया और एक समय आता है कि प्रभु ने मुझे खींचा और जिसमें प्रभु ने मुझे एक मेरे स्ट्रगल को ख़त्म करना शुरू किया। मुझे याद आता है वो मोमेंट भी जब मैं जॉब के लिए इधर-उधर भटकता था, उसके लिए इंटरव्यू देने के लिए। मेरे साथ धोखे हुए, पैसे भरवा लिए और मेरे को जॉब नहीं मिली। और मेरे को उसमें भी बहुत मैं भटका, बहुत तोड़ दिया गया मैं। और एक होता है ना इंसान का अंदर से छूट जाना, नहीं, नहीं अब मन नहीं कर रहा भाई, पता नहीं ये जॉब भी कहीं फ्रॉड तो नहीं हुई, कहीं ये भी ऐसा तो नहीं कहते हैं ना दूध का जला भी छाछ ही फूँक-फूँक कर पीता है। लेकिन पता चला कि भाई वो तो रबड़ी थी, लेकिन फिर भी कई बार होता है ना रबड़ी को भी छोड़ देना, कहीं ये भी उस गरम दूध के समान हुआ, कहीं जो होठ ना जला दे। अब होता क्या है कि प्रभु को प्रयोजन था, परमेश्वर ने कैसे न कैसे करके खींचा। खींचने से पहले तोड़े गए। अगर मेरे गले में सोने की चेन होती, अगर मेरे हाथ में बढ़िया सोने का ब्रेसलेट होता है, 4-5 अंगूठियाँ होती ना, तो मैं नहीं आता प्रभु में। क्योंकि कोई तकलीफ ही नहीं थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सबसे बड़ा जो हमारी ज़िंदगी में अटैक था ना, वो जादू-टोने का था और दूसरा धन के ऊपर अटैक था, तीसरा शारीरिक अटैक थे हमारे ऊपर। समझ रहे हो? चौथा हमारी फैमिली के आनंद और शांति के ऊपर अटैक था। मैं सच बता रहा हूँ, आपको सुनने में पता नहीं कैसा लगे। 1 हफ्ता अगर हमारा आनंद और शांति के साथ गुज़र जाए ना, वो हमारे लिए समझ लो एक किस्मत हुआ करती थी। 1 हफ्ता। क्योंकि हर पहले दूसरे दिन कई बार सुबह उठते ही मेरे पापा ड्रिंक कर लिया करते थे, कभी पी-पी के गालियाँ बकते थे, बाहर चले जाते थे, कभी किसी से लड़ के आ गए, कभी किसी से मार खा के आ गए, कभी किसी का नुकसान मतलब कभी किसी के मतलब कभी किसी को पिला दी, कभी किसी की पी ली, काम वाले से लड़ गए, घमंड दिखाना, शेखी दिखाना, कहीं काम भी नहीं मिल पाता था, काम नहीं मिल रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? जब दारू उतर जाती थी तब उनको होश आता था कि मैंने क्या कर दिया। अपने कॉन्टैक्ट्स खुद खराब हुए। हमारे काम के ऊपर इतना खतरनाक अटैक था। प्रभु को पता था अगर इनको नहीं खींचा, अगर इनको मेरे बारे में नहीं पता चला ना तो ये ऐसे ही मर जाएँगे और मैं छुड़ाने के लिए आया हूँ। और जब एक बाप जिसने अपने हाथों से मेरा चाहे जब वो देखता है ना, तो बैठे नहीं रह सकता। चाहे भले ही कितने भी लंबे समय की गुलामी थी, कितने भी लंबे समय के हम मिस्र में थे, लेकिन एक दिन वो स्वर्ग को झुकाकर उतर के आता है। और वो दिन था हमारी ज़िंदगी में 2017 जब उसने मेरी मम्मी को, मुझे, हमें खींच लिया हमारे घर में से। मेरी बहनों की तो शादी हो चुकी थी, कैसे ना कैसे करके शादी की और क्या कहते हैं, अगर सच बता रहा हूँ परमेश्वर की मैं एक बात बता रहा हूँ जितना मुझे समझ में आता है। अगर मम्मी नहीं होती ना तो हम चप्पूबाज बन जाते। अगर मम्मी नहीं होती ना तो हम चप्पूबाज बन जाते और शुरुआत घर से ही करते। क्योंकि गुस्से की आत्मा मेरे अंदर बहुत थी। मैंने बहुत सारे फ़ोन तोड़े, बहुत सारे नुकसान किए, घर में बहुत तोड़-फोड़ मचाता था मैं। मैंने मेरे पापा के ऊपर भी बहुत बार हाथ उठाया, क्योंकि मैं पागल हो जाता था, मैं परेशान हो जाता था मैं। मेरे को मेरी इज़्ज़त की परवाह थी और दूसरा मैं ये सोचता था कि मेरा बाप मेरी माँ को क्यों मारता है? ऐसी कंडीशंस क्यों है यार? इसको इतना सब कुछ अच्छा दे रहे हैं। बहुत लड़ते थे। मेरा भाई भी बदलने लगा था। वो भी धीरे-धीरे करके बिगड़ गया।
क्योंकि क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई-लिखाई करते हैं ना, उस टाइम पर उनको माँ-बाप का साथ चाहिए होता है, कि बाप सपोर्ट करे, बाप हमें समझे। आकर पापा को बताएँ और पापा पूछे, "बेटा क्या पढ़ा? क्या खाना है? कहाँ जाना है? कितने पैसे चाहिए?" बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जिसमें बच्चे माँ-बाप से शेयर करते हैं, जिसमें माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों के साथ बातचीत करे और पूछे। जैसे आज मेरी वाइफ़ पूछती, "बेटा क्या पढ़ाया? खाना खा के आए थे? क्या करा स्कूल में आज? मैडम ने डाँटा तो नहीं? और स्कूल में किसी फ्रेंड ने छेड़ा तो नहीं? सब ठीक रहा? एग्ज़ाम कैसा गया? पेपर कैसा गया? लाओ नोटबुक दिखाओ, होमवर्क मिला? आपने क्या पढ़ाया था आज?" छत्तीसों सवाल मेरी वाइफ़ करती है आज। जहाँ कुछ कमी लगती है तो उसको करेक्ट करती है। साथ में बैठकर उस गैप को दूर करती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं था। हम चाहे बाहर कितनी भी गंदगियों में थे, किसी कोई मारपीट करा रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे स्कूल के पंखे टेढ़े कर रहे हैं, चाहे किसी मतलब तोड़-फोड़ करके स्कूल से ही सामान चुरा कर हम बेच रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे। स्कूल के अंदर मैंने बीड़ी तक पी है। सोच के देखो स्कूल के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। स्कूल के पीछे हम चले जाते थे पहला पीरियड लगने के बाद। बहुत सच बता रहा हूँ मैं क्यों? क्योंकि मेरी यारी दोस्ती बहुत गलत होती जा रही थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जहाँ पर मैं रहा करता था ना, वहाँ का माहौल इतना खतरनाक था, ₹2 ₹50 के चक्कर में मिनट में बंदे को चाकू से मार दिया जाए। बस छोटी-सी मत थोड़ी-थोड़ी देर में अब मतलब कैसे बताऊँ मैं? अगर आप सर्च भी करोगे ना, जहाँ मैं रहा करता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस जगह का दिल्ली में ही है, लेकिन पुरी आता है लास्ट में उसके। आपको पता होगा शायद आपने पता नहीं न्यूज़ेज़ देखी हो। जिन जगहों के नाम के पीछे ज़्यादातर पुरी आता है ना, दिल्ली के अंदर, तो वो बहुत बदनाम थी। चक्कू-छुरी में, चोरी में, मार-पिटाई में। खड़े-खड़े मिनट में कब कैसे कब कहाँ से फ़ोन गायब हो जाए, कब किसी की छाती में, पेट में चाकू लगा दिया जाए, चल भाई निकाल। गली के बाहर, गली के अंदर, घर के सामने, घर के अंदर घुसकर क्योंकि ये स्पिरिट्स काम करती थी, किसी के अंदर कोई डर नहीं। मेरे दोस्त की भी लड़ाई होगी, किसी की लड़ाई होगी तो हम सब इकट्ठे हो के चल पड़े। मेरे दोस्त की लड़ाई हुई, ये मैं सैंडो-वैंडो पहन के चल पड़ा, चल भाई चल भागने चलते हैं, क्या हुआ? तैयार रहते थे हम, क्योंकि हमारी लड़ाई में हमारे दोस्त आते थे, दूसरों की लड़ाई में हमें जाना होता था। आधे पता नहीं पिट-पिटा के आए हैं या कूट-सुजा के आए हैं, नहीं पता, चल पड़ो बस। तो ऐसे ही थे हम और ये सच बता रहा हूँ खुदा ने मेरी माँ को हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बनाया, हमें बिगड़ने नहीं दिया क्योंकि मैंने मेरी माँ को रोते-रोते निभाते हुए देखा है। रोते-रोते निभाते हुए देखा है और जब मेरी मम्मा लगभग मान लो जब हम छोटे थे तो उस समय मेरी मम्मी एक तरीके से अभी भी मतलब मम्मी मेरी बहुत अच्छी दिखाई देती है। मम्मी चाहती ना तो हम सबको छोड़कर कहीं और शादी कर लेती, लेकिन मम्मी ने नहीं किया। हर किसी को अपने ऐशो-आराम की चिंता होती है, लेकिन माँ को हमारे ऐशो-आराम की चिंता थी, हमारी चिंता थी कि ये बाप ऐसा है, पति ऐसा है, 4 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, इनका कैसे होगा? लोग क्या सोचेंगे? बहुत कुछ था हमारे साथ, प्रभु ने पकड़ लिया, आसान नहीं था। उस अकेली स्त्री ने कैसे निभाया ये मैं जानता हूँ। लेकिन जब मैं छोटा था मैंने होश कब से सँभाला मुझे तो शायद पता नहीं कब की बात याद है, हो गए शायद 8-10 साल का हूँगा तब की शायद मुझे कोई बात याद होगी। उससे पहले तो पता नहीं कितने स्ट्रगल होते थे, मम्मी मम्मी की तो इतनी बेइज़्ज़तियाँ हो रखी थी मेरी, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे और लोग तो मेरे पापा को ही डाँटते थे, मेरे पापा को ही बोलते थे कि तू ऐसे करता है, देख वो कितना तेरी सहन करती है, कितना मार-पिटाई सहन करती है, घर पे काम भी करती है। मेरी मम्मी पापा के साथ काम तलक कराती थी। कई बार मतलब अगर मैं बहुत डीप में बताऊँ तो शायद आपके आँसू आ जाएँ। बहुत सारी चीज़ मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ कि फिर भी उस स्त्री ने ऐसे निभाई, जिससे हमें एक हिम्मत मिली, यार ये कल इसने पिटाई खाई है, आज फिर से खाना बना दिया। आँख सूजी पड़ी है और इतनी दुनिया भर की गालियाँ सुनी हैं, आँखें कमज़ोर हो गई थी और उँगलियों में दर्द हो रहा था, ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स थी, फिर भी इसने टाइमली खाना बनाया, फिर भी हमें टाइम से खाना बना कर दे रही है और हमसे कोई भी कई बार तो मरने के लिए भी गई। सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैं उसके पीछे-पीछे भागे-भागे गया। मैंने कहाँ जा रही है? थक जाती थी वो, हार जाती थी। कई बार मेरा भी दिमाग हो जाता था, कई बार मैं भी भाग के गया, कई बार मुझे पकड़ते थे। ऐसा होता था बस सच बता रहा हूँ कि
अगर घर के अंदर अगर माँ मम्मी नहीं होती, तो पूरी कहानी बदल चुकी होती। ना मैं आपको जानता, ना आप मुझे जानते। मेरे लिए सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो आँसू बहाने वाली स्त्री थी, वो मेरी माँ रही है। माँ के बाद में जिसने मेरे लिए आँसू बहाए हैं, वो मेरी वाइफ़ है। इन दोनों ने मेरे लिए आँसू बहाए हैं और आज मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं हूँ। मैं आज ऐसे ही चेंज नहीं हो गया। बहुत आँसुओं की किताबें लिखी हुई हैं इन लोगों ने, जिनके रिज़ल्ट्स मेरी लाइफ़ में दिखाई देते हैं। और जब मैंने वाइफ़ की लाइफ़ देखी, यार इसकी भी लाइफ़ में इतना सब कुछ, समझ नहीं आता आनंद जैसा वर्ड प्रभु हमारी ज़िंदगी में से कहाँ गया? ना हमारे खुद की ज़िंदगी में लाइफ़ में कुछ अच्छा था। और चलो जब इस लड़की से मिला, मतलब जब मेरी वाइफ़ से मिला, बातचीत हुई, पता चला यार ये भी टूटी गई है, ये भी तोड़ी गई है, ये भी सताई गई है, ये भी अकेली है। चलो हमारे तो फिज़िकली चलो लोग साथ में भले ही मार-पीट लेते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं, चाहे भले ही छाती पे मतलब खड़े रहते हैं, मार-पीट के चलो खड़े तो रहते हैं, कोई बात नहीं अपने हैं, चाहे सताते, चाहे चाटे 4 चाँटे मारते, कोई नहीं सामने तो है, शक्ल तो दिखाई देती है, लेकिन ये तो अकेली है और वो भी अडॉप्टेड। जब मेरे को वाइफ़ ने बताया था कि पता नहीं मम्मी-पापा के जाने के बाद वाइफ़ को भी अस्थमा था जब, तो ये रिक्शे पे स्कूल पे आना-जाना होता था। और इन शायद ये पंप ले ले हाँ, ये पता नहीं उस टाइम पर पंप लेके जाती थी, नहीं जाती थी, मतलब अस्थमे का। तो कुछ ऐसा होता था कि एक रिक्शे वाला भाई था, उसने नया नियम दिया था मेरे वाइफ़ को, "ये लो इसको पढ़ना बेटा, आप ठीक हो जाओगे।" वो रिक्शे वाले बेचारे ने जितना उससे बन पड़ा, उसने उतना बताने की कोशिश करी, "ये पढ़ना ठीक हो जाओगे।" और जब मेरे को भी नया नियम मिला शायद पहले, मैं भी सोचता था स्टेफनोस, पतरस, बर्तुल्मै, थोमा, वो शब्द ऐसे बहुत कठिन-कठिन लगते थे, तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता था। मैंने क्या है यार, मेरा मन नहीं कर रहा था। यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला, ज़िंदगी में पहली बार ऐसे-ऐसे वर्ड्स पढ़े जा रहे हैं जो कठिन थे, हमारे बोलने में ही थोड़ा कठिन लगते थे, है ना? यूहन्ना, यून्ना या यूहन्ना, मतलब वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे। हालेलुया लिखा हुआ, मतलब बहुत डिफरेंट लगते थे, आसान नहीं था हमारे लिए वो चीज़ पढ़ना यार, पहली बार हिंदी तो पढ़ने आती थी, लेकिन वो कुछ अलग ही वर्ड्स हमारे सामने आते थे। तो मैंने भी इंटरेस्ट नहीं दिया, वाइफ़ का भी इंटरेस्ट नहीं गया, लेकिन इसको भी प्रभु ने पकड़ रखा था। एक तरफ यहाँ पकड़ रखा था, एक तरफ हमें पकड़ रखा। सही समय आने पर प्रभु ने हमें मिलाया। और वो जो मोमेंट है ना, वाइफ़ का वो मोमेंट याद आता है जब ये प्रभु को नहीं जानती थी, जब इसको नया नियम मिला था। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, तब शायद मुझे भी नया नियम मिला और मैंने एक फ़ोटो अपलोड करी थी फ़ेसबुक पे, मेरे प्रोफ़ाइल पे, जिसमें जीसस ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैं नहीं जानता था, बहुत पुरानी फ़ोटो है शायद वो, जहाँ तक मुझे लगता है। और हुआ कुछ ऐसा कि लेकिन आने वाले समय में खुदा ने मुझे पकड़ लिया और एक समय ऐसा आता है जब चर्च में प्रभु मुझे खींच के लेकर आया, लाइफ़ में काम किए मेरे प्रभु। मुझे मैं जॉब के लिए तड़पता था, तरसता था। ये वो चीज़ बताई जा रही है हमारी ज़िंदगी में पाम संडे कैसे आया, समझना इसको। पाम संडे शुरुआत होती है बंधे हुए गधे के खोले जाने से। जब तक यीशु मरा नहीं था, तब तक वो हमारे ऊपर था। जैसे ही वो मरकर जी उठा, वो हमारे अंदर है। हम गधों की ज़िंदगी के अंदर वो एक सिंहासन लगाए हुए हैं। उसको पता है, इस शैतान की दृष्टि में गधा था। गधे की तरह शैतान इसको हाँक रहा था, बँधुआई में ले जा रहा था। ये बोझा ढोता था। इसको नहीं पता है कि इसके वज़न से ज़्यादा ये बोझा ढोता है। इसको नहीं पता है ये तकलीफ़ों को, बीमारियों को, श्रापों को ढो रहा था। और हल्का-सा कहीं थोड़ा पानी मिलता तो इतने में पटाक से एक सन्टी पड़ती। समझ पा रहे हो, एक प्रकाशन है। जहाँ जब हमें प्रभु का नाम मिला हम झटपट नहीं आए, हमें सन्टियाँ पड़ती थी।
हमें दुष्ट भटका देता था कि हम पानी की तरफ ना जाएँ, जीवन जल की तरफ ना जाएँ। मम्मी एक बार में चर्च में नहीं आई थी, कई बार बताया गया था, तकलीफ़ें बढ़ने लगी, शैतान को पता चल गया, इसको जीवन जल दिखाई दे रहा है। इस गधे की ज़िंदगी में जो बोझा है, उस बोझे को हटाने के लिए इसको एक रिलैक्स वाला स्थान दिखाई दे रहा है, जहाँ पर विश्राम मिलता है। ये भवन की तरफ खींची चली जा रही है, भवन की तरफ खींचा चला जा रहा है। एक और संटी मारो उसके, एक और डंडी मारो उसकी, इसकी राह चेंज कर दो। भटकाने की उसने पूरी कोशिश की। लेकिन एक बात है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जब प्रभु ने जो ठान लिया है उसको वो करता है। क्या थोड़ा समय पकड़ लिया आखिर। और मम्मी के लिए प्रार्थना हुई, मम्मी की ज़िंदगी में काम हुआ। मम्मी ने विश्वास किया, मम्मी ने मेरे को बताया, धीरे-धीरे जैसे बताया आपको, चर्च में आया पहली बार मेरे को परमेश्वर ने जजिंग पर बिठाया और आगे चलकर फिर मैं जॉब के लिए भूख प्यासा था, तो जॉब मिल जाए। जॉब के लिए मैं साइकिल पे जाया करता था कहीं दूर-दूर कि जॉब मिल जाए, ढूँढ रहा था मैं। कंपनी कार कार की जो फैक्ट्री है, बाइक की जो फैक्ट्री शायद उनके अंदर मैंने पता किया है कि मेरे को कंप्यूटर चलाने आता है, मुझे थोड़ी-सी नॉलेज है, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी डाटा एंट्री का या कुछ भी काम मिल सकता है। कई बार मना हो जाता था और कई बार मतलब मैंने बहुत बेइज़्ज़ती फ़ील की। कई बार मायूस होकर वापस आ जाता था और लेकिन प्रभु ने देखा, कहते हैं ना कि तेरे मारे-मारे फिरने का मैं हिसाब रखता हूँ। तो उसने हिसाब रखा। जब मैं चर्च में आया मुझे चर्च में आने के बाद मेरे लिए प्रार्थना हुई, जब मेरे लिए बातचीत की कि कोई जॉब है जानने में, तो एक कॉल सेंटर मुझे मिला। मैं उस कॉल सेंटर की भी फ़ोटो लगाऊँगा। एक मैं कोशिश करता हूँ प्रभु की दया से मुझे मिल जाए। वो पहला कॉल सेंटर था और वो पहली ऐसी जगह थी, जहाँ पर मैंने पता नहीं वहाँ से या कुछ टाइम के आस-पास से ही मैंने प्रेयर के रिज़ल्ट देखना शुरू किए। और ये चीज़ परमेश्वर ने मेरे अंदर फूँक दी थी। मैं सड़क पे आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, चर्च में या जॉब पे, उसने मेरे अंदर एक बात फूँक दी थी, मैं अवसर ढूँढता था प्रचार का, कई बार। मैं प्रीच करने में, प्रचार करने में परमेश्वर ने मुझे मजबूत करना शुरू किया। और मुझे वो दिन याद है कि मेरे को वो प्रेयर भी याद है, एक लड़की थी वहाँ पर जहाँ मैं जॉब करता था, उसके पेट में दर्द हो रहा था और मैं हेडफ़ोन लगा रहा था कान के अंदर, कॉल सेंटर पे जॉब थी, मुझे ₹8,500 सैलरी मिलती थी। और उस ₹8,500 सैलरी मिलने के बाद शायद पता नहीं मेरे साथ क्या मैटर हुआ, पहली सैलरी जो आई थी शायद मेरी, पता नहीं पहली थी या दूसरी थी और मेरा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, मेरा और गुंजन का। इसमें पूरी सैलरी चली गई, साढ़े 7-8 हज़ार रुपए। बाइक जो स्कूटी थी वो मेरे जीजा की थी, और उनकी स्कूटी बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। सही मुड़-तुड़ गई थी, सही बॉडी-वॉडी सब वो हो गई थी। उसमें साढ़े 7 हज़ार 8,000 रुपए लगभग लगे थे। पहली सैलरी वहीं चली गई। नफ़रत करता था दुष्ट हमसे, नफ़रत। उसके बाद शायद दूसरी सैलरी आई, पता नहीं वो मेरी पहली सैलरी पता नहीं क्या था, ऐसे ही कुछ हुआ। तो फिर वो शायद भूमि की पहली उपज फिर दी गई चेक में। नहीं था नॉलेज, लेकिन थोड़ा घर घर मम्मी को भी लगता था बेटा तू क्या कर रहा है? लेकिन उस समय मैंने सीखे ही थे वचन। बस कर दो भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। दे दो भूमि की पहली उपज। हमें पता है कि हम अभी भी किसी और की स्कूटी चला रहे हैं और मैं काम पे जाता हूँ और मुझे भी किराए भाड़े के लिए पैसे ऐसे चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, घर में भी ज़रूरत है भाई, कौन कमा रहा है? मेरे पापा इतना नहीं कमाते थे। तो लेकिन फिर भी समझ लो घटती में से बोने वाली सिचुएशन ये कह सकते हैं। जितना मुझे याद है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भूमि की पहली उपज शायद चेक में गई थी, मुझे लग रहा है शायद गई थी। कि बहुत लंबा टाइम हो गया इस बात को, 2017 की बात। और फिर होता क्या है कि कुछ टाइम बाद हम चर्च में से ही घूमने के लिए गए। बहुत सारे लोग पिकनिक के लिए गए थे, इसमें हमारे पास सुमन जी वगैरह हम सब गए थे। तो लेट हो गए, लेट होने के बाद चर्च में ही रुक गए। तो एक ऐसा मोमेंट आता है मेरी ज़िंदगी में, सबसे पहला एनकाउंटर था प्रभु यीशु का।
मैं लेटा हुआ था, मैं और वाइफ लेटी हुई थी। हम सारे के सारे फ्लोर पे उस पे सो रहे थे, सारे लोग लेट हो गए थे जो, सब सो रहे थे। धीरे-धीरे करके जिसकी आँख खुली वो सब चले गए। तो मैं और गुंजन रह गए। वही गुंजन बगल में ले उधर लेटी हुई, मैं इधर लेटा हुआ। मैं नींद में था और पता चला कि ऐसा लगा कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल कर मैं अपने आप को देख रहा था और क्या बोलते हैं, झीने के किनारे पे मैं खड़ा हो रखा था। मैं अपने आप को देख रहा था, मैं प्रभु यीशु को देख रहा था, मैं मेरी वाइफ को भी शायद देख रहा था जो मेरे पीछे की तरफ सो रही थी। और प्रभु मेरे पास चलकर आए थे, श्वेत वस्त्र में, और वो मेरे पास आके खड़े ही हुए थे बस। वो खड़े हुए और फिर अचानक मैं जब सो रहा हूँ ना, सोने की दशा में अचानक पहुँच गया। फिर मैं अपने आप को देख रहा था कि मैं नीचे ज़मीन पे लेटा हूँ, मैं प्रभु को देख रहा हूँ। मैंने प्रभु को देखा तो उनकी परछाई मेरे सामने पड़ रही थी। वही है, बैल बुद्धि थी हमारी। तो बस मन में आया, अरे! परछाई से चंगे होते हैं, यीशु की परछाई पड़ जाएगी, तो मैं अपने सर को धीरे-धीरे करके परछाई के आगे सरकाने लगा। तो पता नहीं यही है, दिमाग चला ऊट-पटांग। ना कुछ प्रभु से पूछा, ना कुछ प्रभु से बोला, बस दिमाग चला बस इतना है, वो मेरी लाइफ़ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि जिस जिस दिन से खुदा ने, समझ लो, एक होता है ना कि अब उस जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक बहुत मेरे लिए अद्भुत बात बन गई। मेरे लिए भयानक नहीं, मेरे लिए अद्भुत बात बन गई। मेरा एनकाउंटर वो मुझे दिन आज भी याद है। और उसके कुछ टाइम बाद धीरे-धीरे करके हम समर्पण में आने लगे। और फिर मैं ठट्टा वगैरह करता था, हँसी-मज़ाक करता था। उसको पता है मैं बँधुआई में था, अभी भी चेंज बाकी थी मेरी ज़िंदगी में। चर्च में तो आ गया था। कहते हैं ना कि लाज़र ज़िंदा तो हो गया, लेकिन कब्र में है। ज़िंदगियों के अंदर विश्वास तो आ गया था, लेकिन उस पुरानी ज़िंदगी से बाहर नहीं आया था मैं। मेरे को चेंज होने में 4 से साढ़े 4 साल लगे। आसान नहीं था। बहुत दुखद भरा मोमेंट था, जिसमें मैंने सुसाइड भी करने की कोशिश की, मरने की कोशिश करी, दूसरे को मारने की कोशिश करी, जान से मारने की कोशिश, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से मारने की कोशिश करी। खूंखार था मैं। अब एक मोमेंट ऐसा आता है कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में चेंज करना शुरू किए। मैं आपको बहुत कुछ पता है, अगर खोलकर बताएँगे तो टाइम लग जाएगा। चर्च में आए और मैं फिर थोड़ा-सा ज़्यादा घुलने-मिलने लगा, हँसी-ठट्टा करने लगा, मज़ाक भी होने लगा और धीरे-धीरे करके मतलब होता गया। फिर एक समय ऐसा आता है कि हमें बाइबल स्टडी के लिए भेजा गया। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में गंभीरता लाना शुरू किया। वहाँ से 2019 की बात है, वहाँ से हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री शुरू हुई और फिर मतलब आगे चलकर बहुत कुछ हुआ। इस गधे को परमेश्वर ने जो बँधुआई में था खोला, खोल कर लेकर आया और जो हैबिट्स थी, जिस प्रकार से एक इंसान शराब को एक बार में नहीं छोड़ पाता, हैबिट्स उसके मन में रहती है, तलब रहती है, बेचैनी रहती है, गुटखा, तम्बाकू, शिखर, पान मसाला जो भी है, उसको टाइम लगता है। इसी प्रकार से मेरे अंदर बुराइयों को निकलने में टाइम लगा। इस गधे को अंदर से, यीशु तो मर के जी उठा, इस गधे को यीशु ने अंदर से काटा-छाँटा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी रही, परमेश्वर ने मेरी माँ को, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मेरे को तैयार करने के लिए भी रखा। किसी एक व्यक्ति को देखकर एक इंसान सुधर जाए तो ये उसके लिए भली बात है। जब मेरी माँ निभा रही है, इतनी बेइज़्ज़ती होने के बाद भी, इतनी बुराई होने के बाद भी, इतना विरोध होने के बाद भी, इतना सताव होने के बाद भी, 4 बेटियों की ज़िम्मेदारी होने के बाद भी, किसी से लड़ाई भी होती थी, कई बार झुक जाते थे। 4 बातें सुन लेते थे, कई बार गालियाँ खा जाते थे। इतना सब क्योंकि हमारे सपोर्ट में कौन था? हमारे सपोर्ट में कोई नहीं रहा। और जब उस स्त्री ने इतना सब कुछ सँभाला, हैंडल किया, तो ये मेरे को मम्मी रो-रो के बताती थी, "बेटा तुम मत करना ऐसे, तुम अपने बाप की तरह मत बनना, तुम इसकी तरह मत बनना, तुम गलत संगति में मत जाना", समझाती थी।
जब बहुत टूट जाती थी। कई बार अकेले रोती थी, कई बार हम आते थे तो मुँह पोंछ रही होती थी, कई बार हम आ रहे थे आते होते थे, घर में घुसते हैं, कई बार हम आनंद मना के घुसते थे, बाहर से खेल-कूद के आए, स्टंट्स वगैरह डांस वांस करके आए, तो पता चला वो थोड़ी देर पहले रो के हटी है। पता चला कि घर में लड़ाई हुई है अभी। बाहर से बहुत अच्छे मूड में आते थे, लेकिन घर के अंदर सारा की सारा आनंद बाहर, बिल्कुल। अब मन में चिंता होती थी, क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? कुछ कह रहे थे क्या पापा? क्या हुआ? ये सामान टूटा कैसे पड़ा? ये सामान बिखरा कैसे पड़ा? क्या हुआ? फिर धीरे-धीरे करके फिर और हालात और बेकार हो जाते थे। अब घर छोड़ के जाया भी नहीं जाता था, अगर घर छोड़ के थोड़ी देर चला गया तो मेरा बाप मेरी मम्मी का भरताना बना देगा, क्योंकि वो पी रखी है तो उनको खुद अपना होश नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने काम कर रखा था। डर लगता था, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, डर लगता था कि हमें कि मेरी माँ को घर पे अकेला नहीं छोड़ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ था कि हमें कई बार किसी ने फ़ोन करके बताया, कई बार किसी ने बताया, "देख तेरे घर पे लड़ाई हो रही, जल्दी जा।" टूट जाते थे अंदर से। बहुत इतनी बेइज़्ज़ती, इतनी शर्म फ़ील होती थी हमें, मैं आपको पुरानी बातें बता रहा हूँ। डर लगता था हमें। घर से ज़्यादा दूर जाने में भी चिंता होती थी कि कहीं मेरा बाप पी के आ गया, कहीं मेरे पापा पी के ड्रिंक करके आ गए, उनको तो अपना होश रहता नहीं, वो दुष्ट आत्मा काम करती, कई बार अपनी छाती पीटते थे, कई बार अपनी शर्टें फाड़ते थे, कई बार बोलते थे कि मैं भंगी हूँ, मैं नट हूँ, मैं अपना कई बार अपने आप को गाली बकते थे, कई बार अपने अपने आप को गलत बोलते थे। नट है ना, नट एक शायद कास्ट होती है, मुझे नहीं पता, एक ऐसी कास्ट होती है, अपने आप को वो भी बताते थे और पता नहीं कैसे-कैसे नाम अपने लिए बताते थे वो। समझ रहे? बहुत कुछ बुरा बोलते थे अपने आप को, कर्स करते थे, श्राप देते थे मम्मी को, श्राप देते थे मुझे, छोटे भाई को। हमारी ज़िंदगी में से सफलताएँ खत्म हो चुकी थी। रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। मेहनत तक के पैसे के लिए तरसे हम, मेहनत तक के पैसे। बँधवाई में थे। आज मेरे पापा चर्च जाते हैं, मेरा भाई चर्च जाता है। प्रभु ने मुझे चेंज किया और हमारी पूरी फैमिली प्रभु यीशु को जानती है। हालेलुया! समझ रहे हो आप लोग? परमेश्वर ने बहुत बड़े-बड़े काम हमारी ज़िंदगी में किए। पाम संडे के दिन आज बहुत सारे सेवक बहुत कुछ शेयर कर रहे होंगे, बहुत कुछ है। सच में रियलिटी बहुतों के पास बहुत कुछ है और सच में वो सच्चाई है जो वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस गधे के बारे में शेयर करना ज़रूरी है। इस गधे के लिए इस जीसस ने बेटा नहीं, लाइट मत लगाओ। इस गधे के लिए यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया। जिसने स्वाद चखा है वही सामने वाले को सँभाल सकता है। इस गधे को उस यीशु ने जो चारों दिशाओं का सताया हुआ था, उसी ने सँभाला है। ये गधा कौन है? जो आपके सामने बैठा है। जब तक इस गधे के साथ जीसस नहीं है ना, ये कुछ भी नहीं है, कोई वजूद नहीं है। यीशु ने हमें जीना सिखाया है, बीती हुई बातों को भूलना सिखाया है। हर एक कदम पर एक नई उम्मीद और नई आशा दी। दाऊद ने कहा है ना, हे यहोवा मेरी आशा को ना तोड़, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। जब खुदा ने हमें आशा दी है, वो नहीं तोड़ता है। उसने हमें जीना सिखाया है। उसने अपना क्रूस उठाकर हमें जीना सिखाया है। उसने अपना हमारे खातिर अपनी देह पर दुःख उठाकर हमें जीना सिखाया है। समझ रहे हो? ये गीत है ना, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, है ना? वो लोगों के करीब भी गया है, वो उनके भी करीब गया है जिनको शारीरिक रूप में दिखाई नहीं दिया। उसने वो दुःख भी उठाया है जो दूसरों की ज़िंदगी में घटी है घटनाएँ। इसलिए क्यों? क्योंकि उसने महसूस किया है। मैं अपराजिता सिस्टर की सिचुएशन को समझ सकता हूँ, महसूस नहीं कर सकता। लेकिन यीशु है
जो इनके साथ में रखे हुए बोझ को एक तरफ से बेटा आप पकड़ो, एक तरफ से मैं पकड़ता हूँ। नहीं पकड़ा जा रहा, कोई नहीं, मैं तुझे भी पकड़ लूँगा, इस बोझ को भी उठा लूँगा। कह दिया उसने अपना बोझ मुझे दे दे, नहीं है बोझ आ रहा बेटा, कोई नहीं। पुराने नियम में लिखा है कि मैं तुम्हें उठाए रहूँगा। नए नियम में लिखा है मैं तुम्हारे बोझ को उठाऊँगा। दोनों को ही उठा लिया। हालेलुया। पाम संडे में हमें यीशु के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है इतना। पाम संडे में हमें यीशु ने जो हमारे लिए किया है, इस घड़े के लिए किया है, वो जानना ज़रूरी है। आपको पता है होसन्ना, होसन्ना इज़राइल का राजा, क्यों? हमें बचाने के लिए आया है, हमें छुड़ाने के लिए आया है। होसन्ना इज़राइल के राजा की। हमें बचाने वाला है, हमें छुड़ाने वाला है, हमें सँभालने वाला है, हमें सुरक्षा देने वाला है। किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया! यीशु तो पहले से ही उनके बीच में था। लेकिन हमारे लिए वो छुड़ाने वाला, बचाने वाला, सुरक्षा देने वाला। हालेलुया! और एक और गीत है, तुम मेरे जैसे बन जाओगे, योग्य लहू और बदन खाओगे। वो आज भी हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु को मालूम है उसके जैसे नहीं थे। क्योंकि उदाहरण के तौर पर मान लो आपको प्लेन उड़ाने की आदत है। जब आप गाड़ी में बैठोगे ना, तो आप स्टीयरिंग को भी कुछ उस तरीके से पकड़ सकते हो। गाड़ी में सिर्फ 3 काम करने हैं। पहला चाबी घुमानी है, गाड़ी चालू। दूसरा स्टीयरिंग पकड़ना है, तीसरा गियर लगाना है। आपने 30 साल तक 35-40 साल तक अगर प्लेन चलाया ना, तो आपको ढेर सारे बटन भी याद रहेंगे। कट, 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 कट। इधर से उठाओ, इधर से हिलाओ, इधर से खींचो, इधर से पता नहीं सो मेनी थिंग्स। तो कार में ढूँढोगे, आपका कार में भी ध्यान जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हैबिट आपके अंदर बसी पड़ी है। आज जब आपकी जेब के अंदर सिगरेट की डब्बी नहीं है, बीड़ी नहीं है या तम्बाकू या गुटखा नहीं है, जब आप इसके बहुत शौकीन थे, फॉन्ड ऑफ थे, उस समय पर जब भी आपको तलब लगती थी, सीधा आपकी जेब में हाथ, समझ रहे हो? सीधा जेब में हाथ। लेकिन आज जब वो सब चीज़ें छोड़ दी तब भी, छोड़ने के बाद कई बार मन में आ सकता है, यार आज दिमाग बहुत हो रहा है, अरे यार वो तो छोड़ दिया है, गुटखा तो है ही नहीं जेब में। एक बार में चेंज नहीं होती, समय लगता है। हालेलुया! आज हमें ये मतलब जानना तो सब कुछ है पाम संडे के विषय में। हम बहुत कुछ जानते हैं पाम संडे के विषय में। लेकिन जितना मुझे लगता है आज के टाइम हमें पाम संडे में हमें सबसे ज़्यादा ये जानने की ज़रूरत है कि हम बोले और बुलाए गए। उसने हमारी ज़िंदगी में क्या किया? आपको पता है जो बंधन गधे का खोला गया वो बंधन किसको लगा? किसको लगा? यीशु को लगा। मालूम है आपको? उसने गधे को तो खोल दिया, लेकिन खुद बँधुआई में चला गया। उनको छोड़ दो, मैं यीशु हूँ, मुझे पकड़ लो। मेरे चेलों को जाने दो। समझ रहे हो इस बात को आप? आज के दिन उसने बंधन खोला है, हम गधों को बुलाया है, उसका हमारा प्रयोजन है। उसने हमारे मारे-मारे फिरने का हिसाब रखा है, हमारे आँसू को देखा है। हमें देखा है कि हम कैसे यूज़ किए गए हैं, कैसे फेंके गए हैं।
लेकिन 4 से 6 दिन बाद, 4 से 5 दिन बाद, 3-4 दिन बाद क्या कहता है? सिपाही पूछने के लिए आते हैं, कौन है यीशु नासरी? यीशु क्या कहता है? मैं हूँ। मुझे पकड़ लो और इनको जाने दो। यीशु को पकड़ लिया गया, बाँध दिया गया, हाथ-पैर बाँध दिए गए, काँटों का ताज पहना। गधा उसने गधे के ऊपर बैठकर गधे की रौनक बढ़ा दी। गधे के ऊपर बैठकर गधे की अहमियत बढ़ा दी। गधे के ऊपर बैठकर गधे की शान-ओ-शौकत बढ़ा दी। जिस गधे को डंडे बेकार के खाने के अलावा कुछ नहीं मिलता था, उस गधे के पैरों के नीचे श्वेत वस्त्र बिछाए जा रहे। लाइफ चेंज किसकी हो रही है? गधे की। गधा सोच रहा था, कल तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कल तक तेरे कंधे पर, तेरी पीठ पर बोझा था, तू बँधुआई में था, लेकिन आज तो खोल लिया गया है। आज तेरी ज़िंदगी में यीशु है, तभी तेरा इज़्ज़त मान-सम्मान है। इसलिए तो यीशु के बिना हमारा कुछ भी नहीं। यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं। हालेलुया! गधा भी सोच रहा होगा कि ये रिस्पेक्ट, इतना आदर मान-सम्मान, लेकिन एक दुखद बात ये थी, जिन लोगों ने यीशु का स्वाद चख लिया, वो लोग खुदा से दूर हो गए ना, बहुत कुछ उन्होंने खो दिया। उनको एक बार पता चल गया कि यीशु प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े काम करता है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम लिए, नौकरी, बिज़नेस पाई, बीवी-बच्चे पाए, लेकिन उनको प्रभु में बना रहना अच्छा नहीं लगा, लोग क्या कहेंगे, छोड़ के चले गए। तो आज चख लिया उन श्वेत वस्त्रों का जो उनके कदमों के नीचे बिछाए गए। उनकी ज़िंदगियाँ बदल गई, यीशु उनकी ज़िंदगी में आए। लेकिन अगर वही गधा अगले दिन दोबारा से घूमने के लिए निकलता है, वो सोचता है दोबारा से मेरे पैरों के नीचे कपड़े बिछाएँगे, दोबारा से मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मेरे सामने डालियाँ बिछाएँगे, मैं उनके ऊपर चढ़कर जाऊँगा। गधे को लग रहा था कपड़े सामने वो बिछे हुए रखे हैं, लेकिन क्या पता वो सूखे हुए रखे थे कपड़े, गीले कपड़े थे, उनको सुखाया जा रहा था धूप में। गधा चढ़ गया उनके ऊपर। गधा सोच रहा है ये तो मेरे आदर के लिए रखे हैं, लेकिन जैसे ही गधा उनके ऊपर चढ़ा, गधे को तो बस सोत दिया अच्छे तरीके से। गधे की धुलाई कर दी। पहले कपड़ों की धुलाई करके सुखाए थे, अब गधे की धुलाई कर दी। क्यों धुलाई करी? गधे की धुलाई इसलिए करी क्योंकि गधे के साथ यीशु नहीं था और गधे उस समय गधा जो है, उन कपड़ों के ऊपर टहल रहा है। वो सोच रहा है कि आज भी मेरा इज़्ज़त मान-सम्मान होगा, लेकिन नहीं, अब यीशु तो है ही नहीं उसकी ज़िंदगी में। छोड़ दिया यीशु को और गधा सोच रहा है कि ये जो सामने कपड़े बिछे हुए रखे हैं, शायद ही मेरे आदर मान-सम्मान के लिए, जो मेरे साथ कल हुआ था, चलो मैं चलता हूँ इनके ऊपर। पता चला धोबियों ने डंडे से सुताई कर दी गधे की, उसी गधे की जिसकी इज़्ज़त मान-सम्मान होता। क्यों? क्योंकि आज यीशु उसकी पीठ पर नहीं है, आज यीशु उसकी ज़िंदगी में नहीं है। उसने यीशु का स्वाद तो चखा, लाइफ में अबंडेंस तो पाई, लेकिन उसने अपनी समझ का सहारा लिया और यीशु उसकी ज़िंदगी से उसने दूर कर दिया, खुद छोड़ के चला गया। और आज वो सोच रहा है, उसके मन में एक छवि बनी पड़ी, आज भी मेरा इज़्ज़त मान-सम्मान होगा, कपड़े आज सेम वैसे ही बिछे पड़े हैं जैसे कल बिछे थे। कल बहुत सारे लोग थे, लेकिन आज लोग लोग नहीं, क्या पता लोग आधा चलो मैं इस कपड़ों पर चढ़ता हूँ। जैसे ही चढ़ा सूत दिया गधे को अच्छे तरीके से, याद आ गई उसको नानी। तो गधा सवाल करने लगा कि ऐसा क्या? कल तो भाई मेरा बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे, होशाना आया इज़राइल का राजा ऐसे-ऐसे कह के मेरा इज़्ज़त मान-सम्मान हो रहा था। मेरे को मेरे को सब पुचकार भी रहे थे, हाथ फिरा रहे थे, मेरे को तो पीठ पर प्यार कर रहे थे, मेरी पूँछ पे प्यार कर रहे थे, मेरे माथे पे प्यार कर रहे थे और मेरे आगे कपड़े बिछा रहे थे, मेरे ऊपर भी अच्छे-अच्छे कपड़े बिछाए थे। लेकिन आज क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि मालिक नहीं है ज़िंदगी के अंदर। बिना यीशु के कोई नहीं पूछता, तुताइयाँ होती है बस। बिना यीशु के कोई नहीं पूछता और बिना जीसस के कोई वजूद नहीं है। तो इस गधे को हमेशा याद रखना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, तो यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में है, तो हमारी लाइफ़ में सब कुछ है। यीशु मसीह साथ है, इसका क्या चिन्ह होगा?
यीशु मसीह साथ है, इसका क्या चिन्ह होगा? ऐसा कोई दिन नहीं रहेगा कि आपके मुँह से प्रभु यीशु ना निकले, जिस ना निकले। ऐसा कोई दिन नहीं रहेगा जब आप उसको खोजना ना चाहो, चाहे बाइबल में, चाहे प्रार्थना में। ऐसा कोई दिन नहीं रहेगा, आपको प्रार्थना का टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन आपके अंदर भूख है, तलब लग रही है, प्रभु प्रेयर के लिए टाइम मिल जाए। क्या करनी है? आपके साथ बैठना है, वचन पढ़ना है, वचन सुनना है। जो यीशु में बने हुए हैं, उनके अंदर ये चीज़ दिखाई देगी। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन यदि तुम में बना रहे। हालेलुया! तो परमेश्वर ने इस गधे को खोला, इस गधे को अपने मार्गों पर चलना सिखाया। बाइबल के अंदर जो गधा है, उस गधे के साथ एक दिन ऐसा मैटर हुआ, लेकिन अगले दिन नहीं हुआ। लेकिन अब अनुग्रह का समय चल रहा है। इस गधे पर यीशु सवार है। 2 मिनट लो, अपनी आँखों को बंद करो, अपने पास्ट को याद करो। किस बनवाई में थे? कैसे खोला गया? कैसे रिहा किया अब्बा ने आपको? उन तकियों को याद करो, उन बिछौनों को याद करो और उन चुन्नियों को याद करो, जब कोई आँसू पोंछने वाला नहीं था, आपने अपनी चुन्नियों से आँसू पोंछे। आपने अपने उन हैंकीज़ को याद करो, जब कोई नहीं था, आपने हैंकी से आँसू पोंछ लिए। उन मोमेंट्स को याद करो, जब चारों दिशाओं से सताव और कोई सँभालने, कोई समझने वाला नहीं। आत्मिक घटनाओं से जूझ रहे थे, शारीरिक तकलीफ़ों से जूझ रहे थे, आर्थिक हालातों से जूझ रहे थे, घराने भी, फैमिलीज़ भी, खुद भी, बहुत कुछ बहुतों के साथ हुआ। लेकिन अब आप किस मोड़ पर खड़े हो? आप में वही हैं, जो एक दूर एक जगह पर हमारी ज़िंदगी के ऊपर एक व्यक्ति बैठा था। जैसे किसान उस खच्चर पर बैठता है और वो खच्चर एक योक के साथ कनेक्ट होता है और वो योक एक गधे के कंधे पर होता है, एक बैल के कंधे पर होता है और वो बैल की नाक से एक रस्सी निकली हुई होती है। वो बैल, वो गधा या वो जानवर, जहाँ कहीं भी भूख लगती है, प्यास लगती है, अगर इधर-उधर कहीं जाना चाहता है तो उसको जाने नहीं देता। वो किसान झट से उसकी रस्सी खींच लेता है। हमारे ऊपर भी कोई बैठा था, हम भी बँधुआई में थे। कंधे पर बोझ था। हम इधर-उधर जाना चाहते थे, अपने छुटकारे के लिए रस्सी झट से खींच ली जाती थी। कोई मार्ग नहीं मिलता था। चलते-चलते घाव हो गए, रगड़ लग गई। बहुत से पशुओं के चलते-चलते पैरों में कभी कुछ चुभ जाता है, कभी दाएँ-बाएँ से डंडियों के निशान छप जाते हैं ऐसे मार-मार के उनके। बहुत से निशान आपकी ज़िंदगी में छपे थे, जो आज भी भुलाए नहीं जा सकते। फैमिली के, परिवारों के, दोस्तों के, लोगों के द्वारा। अपने इन निशानों को नहीं, उन निशानों को याद करना, आपको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए उसने अपनी इस पीठ पर निशान लिए, अपनी देह पर निशान लिए। आपको गधे की वास्तविकता से आज़ाद करके एक अपना पुत्र बनाया, राजा बनाया। खुद ने गधे के समान क्रूस को ढोया, लेकिन हमें एक राज्य दिया। हमारे ऊपर उसने वस्त्र डाले, गधे के ऊपर प्यारे वस्त्र डाले, एक अच्छा श्वेत वस्त्र पहनाया, लेकिन उसके वस्त्रों को फाड़ दिया गया। उसके वस्त्रों पर चिट्ठियाँ डाली गई। कौन है वो गधा? जिसके ऊपर यीशु सवार था। उन 2 इन 2 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर जब हम उस पुराने समय को याद करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि एक बहुत खतरनाक बँधुआई थी, जिसमें जिससे बचने के लिए सिर्फ़ हमारे पास एक ही द्वार था। हमने जगह-जगह चिल्लाहट दी, चिल्लाए कि कोई बचाए, कोई छुड़ाए,
कोई नहीं दिखा। लेकिन अचानक उस अंधकार में एक ज्योति प्रकट होती है। वो द्वार खुलता है, जाओ। सामने के गाँव में एक गधा बंधा हुआ होगा। एक गधे के बच्चा बंधा हुआ होगा। गधे ने तो ऐसी ज़िंदगियाँ जी, उसका बच्चा भी ऐसी ज़िंदगियाँ जी रहा है। ले आओ, उस गधे को ले आओ। मुझे इसका प्रयोजन है, काम है। मेरी भी चिंता तू करता है? दूर के गाँव में तुझे मेरी परवाह है? नाम लेकर तो बुलाता है ना? अरे जो लोग मेरा नाम जानते हैं, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मेरे बोझ से हालात में मेरा साथ देने नहीं आए, बोझ बन गए, छोड़ के चले गए। तू तो ऐसे ही रहेगी, तू तो ऐसे ही रहेगा। कितना कमाता है? कितना कमाती है? देख बाप ऐसा था, बेटे भी ऐसे, तू भी ऐसी, कोई नहीं कर रहा तुम्हारी मदद, कुछ नहीं तुम्हारे पास, क्या दोगे तुम? क्या कर सकते हो तुम हमारे लिए? क्यों बुलाया तुम्हें शादी पार्टी में? कोई नहीं। दुनिया का सबसे बड़े भोज के लिए परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयारी कर रखी है। संसार का सबसे बड़ा भोज आपको मालूम है? ये वही यीशु है जिसने पेट भर के भी खाना नहीं खाया था, जब यहूदा ने यीशु को पकड़वाया था। लेकिन हमारे लिए बड़ा भोज का इंतज़ाम कर रहा है। हालेलुया! हमारा बोझ भी ले लिया, हमें अच्छे कपड़े भी दे दिए। ऐसी बेइज़्ज़ती उसने भरी भीड़ में कराई, लोग उसके विषय में अपना मुँह फेर लेते, तिरस्कार करते, हँसी-मज़ाक करते, उसकी परिस्थितियों का गलत फ़ायदा उठाते और उसका अनादर करते। सर हिला-हिला कर लिखा है बाइबल में, सर हिला-हिला कर उसकी निंदा की। ये निंदा किसकी होती थी? गधे की। लेकिन गधे को क्या दिया? मैं तुझे मुकुट दूँगा, तुझे राज्य दूँगा, तू मेरा पुत्र है। लेकिन खुद क्या बन गया? एक बेइज़्ज़ती का पात्र। ऐसा क्या है जो उसने नहीं सहा? मेरी आत्मा में एक चीज़ आती है, कभी यीशु मसीह आपको मिले, तो उनसे पूछना और मुझे बताना। प्रभु जब पाम संडे का समय था, जब आपको गधे के बच्चे पर बिठाकर जब आप वहाँ पर रैली मतलब वहाँ पर सब जा रहे थे, आपके चेहरे पे बहुत स्माइल होगी, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है? अंदर क्या था वो बताएँगे? हाँ, शायद हो सकता है वो बताए। वो बता सकता है, जितना मुझे लगता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जो मेरे मन में आता है। इस जगह से अभी मेरे को लेकर जा रहे हैं, यही लोग खुशियाँ हर्ष के साथ। इनको बताऊँ क्या मैं? ये बगल में जो खड़ी है, जो बगल में खड़ा है, बड़े ज़ोर से नारे लगा रहे हैं, "आ गया इज़राइल का राजा।" ये देख 3 दिन बाद, 4-5 कुछ दिन बाद यही कहेंगे, क्रूस पे चढ़ा दे। इसी जगह से खचेड़ते, गिरते, पड़ते लेके जाएँगे। इन्हीं के बीच में से लहू-लुहान। हालेलुया! अब प्रभु कहता है मैं तेरा आदर करूँगा। अब प्रभु आपका आदर करता है, लेकिन यीशु का भरी भीड़ में निरादर हुआ। तभी तो उसने कह दिया, अपने देश, अपने घर में आदर नहीं पाता।
मतलब अपने घर में आदर नहीं माना। हालेलुया। मैंने भी बाइबल खोली थी, लेकिन समझ नहीं आया क्या पढूँ, मैंने फिर से रख दी बाइबल। कहाँ से शुरू करूँ? लेकिन जैसे प्रभु ले जा रहे हैं, हम चलते हैं। और आपको पता है हमारी कहानी यहीं तक ही नहीं है। अभी आपको प्रभु यीशु का रोल करना है। पता है क्या? प्रभु यीशु का रोल ये वाला करना है, जाओ, वो गधा बंधा हुआ है, लेकर आओ। जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसा मैं तुम्हें भेजता हूँ। मैं भूखा था, बंदी गृह में था, रोगी था, लाचार, बीमार, परेशान था। तुमने मेरी सुधि ली। पता है प्रभु क्या कहना चाह रहा है? चेले तैयार करो। मैंने तुम्हें छुड़ाया ना, तो और भी बहुत सारे बने हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए भेजो। तैयार हो कि औरों को छुड़ाया जाए। जाओ, उनको लेकर आओ। देखो वो पुरानी जगह पे एक गधा बना हुआ है। बहुत से लोग हो सकता है आपको याद आए, बंधुआई में थे। या तो आपको जाना है, या आपको किसी को तैयार करके भेजना है, क्योंकि यीशु ने यही किया था कि जाओ, मतलब चेलों को बोला कि जाओ, जो बंधुआई में उसको लेकर आओ। पिता को प्रयोजन है। बढ़िया जूती पिनानी मेरे को उसको। चप्पल नहीं थी मेरी बेटी के पास, अंगूठी पहनानी है, अधिकार दूंगा मैं उसको। बड़ा भोज करना है। बंधुआई में थे ना, भटक गए थे ना, नहीं पता था ना, आओ। हालेलुया। मुझे तेरा प्रयोजन है। बोलो प्रभु, आपको मेरा प्रयोजन है। मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आपकी इच्छा मुझ में सदा पूरी हो। मैं सदा सदा आप में बना रहूं। आमीन। हालेलुया। और चेलों को भी नहीं पता कि यीशु के साथ क्या होने वाला है। नहीं पता था किसी को भी। सिर्फ रूह जानता था, पिता जानता था और यीशु जानता था। कि अभी जब एक गधे के बच्चे पर बैठा है, उस दिन बाद कैसे हालात पलटने वाले हैं। चेहरे पे स्माइल दिख रही है, चिल्लाहट की आह निकलेगी, दर्द से करहा कर पुकारेगा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। किसके लिए? इस गधे के लिए, जिसको बंधुआई से छोड़ा। प्रभु ने अपने लिए कहा था, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। तो जब तुम छुड़ाए गए हो बंधुआई से, तो तुम औरों को छुड़ाओ। पाम संडे का महत्व मेन क्या है? रैलियां निकलने का महत्व क्या है? बहुत सारे लोग बंधुआई में, बताओ, वो छुड़ाने के लिए आए हैं, बचाने के लिए आए हैं, आजाद करने के लिए आए हैं। उसको प्रयोजन है, मेरी बहन, मेरे भाई, आपका। उसको पता है, उसने आपके आंसू देखे, कुप्पी में भी भरे हुए। अगल बगल वाले ने तो चांटे से सूद दिया आपको, दिल दुखा दिया, तोड़ फोड़ दिया, छोड़ के चले गए, भाग गए। पति ने छोड़ दिया, पत्नी ने छोड़ दिया, बच्चे छोड़ के चले गए। कोई और ले जाओ उसमें, कोई और पहनाओ उसमें, कोई कहाँ भटक रहा है, कोई कहाँ भटक रहा है। प्रभु को प्रयोजन है आपको। चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो। He loves you। प्रयोजन है। हालेलुया। बोलो प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे चेंज किया और बदला, खड़ा किया बदल कर। जो भी बदलाव आप मुझे देना चाहते हो, और दीजिए। मैं आपकी चाक पर हूँ। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया।
बोलो प्रभु इस पाम संडे के दौरान मैं आपके लिए क्या करूं? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तूने मुझे छुड़ाया है, जीना सिखाया है। मैंने कभी जिंदगी में किसी श्वेत वस्त्र पर नहीं चला। मेरी जिंदगी में कभी इज्जत मान सम्मान का पहरावा नहीं पहना। जब तू मेरी जिंदगी में आया है, तो मेरा कभी ऐसे स्वागत नहीं हुआ तेरे आने से पहले। लेकिन जब से तू आया है प्रभु, पूरा स्वर्ग आपको झुककर देखता है। स्वर्ग को फ़र्क पड़ता है आपके आपके विषय में, आपके रोने से, आपके हँसने से, आपके आनंद मनाने से। हालेलुया! 1 मिनट लो, सवाल करो प्रभु से, प्रभु मैं आपके लिए क्या करूँ? मैं आपके लिए क्या करूँ? आपने इस गधे को अच्छा जीवन दिया और आप मेरे लिए अपने गधे से बदतर अपना जीवन कर लिया। हमारे पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया। जगत के पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। मेरे को अच्छे वस्त्र मिले लेकिन आपके कपड़े फाड़ दिए गए। मेरे को इज्जत मान सम्मान मिला, मेरे को सर पे प्यार से हाथ फेरते हैं, लेकिन आपके सर पे कांटों का ताज। डंडियां जो पहले मेरे पड़ती थी वो आपके पड़ी, कोड़े। मरना मुझे था लेकिन आप मेरे लिए मरकर जी उठो। मैं आपके लिए क्या करूं? मैं कर्जदार हूं प्रभु आपका। क्या मैं तेरे लिए कुछ कर भी सकता हूं? मैं तुझे धन्य कहता हूं। सभी लोग अपने हाथों को उठाओ, एक कटोरा बनाओ हाथों का और बोलो प्रभु ये धन्यवाद का कटोरा मैं तुझे देता हूं। और ये जीवन एक बलिदान के रूप में मैं आपको देता हूं। आपकी इच्छा मुझे पूरी हो। मैं जैसा भी हूं, मैं जैसे भी, मुझे स्वीकार कर। और अपने मार्गों पर चला, कभी आपसे दूर मत होने देना। आपकी सिद्ध इच्छा मुझ में सदा पूरी हो। हमेशा अपने पास संभाल के रखना। आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के शेयर करने के दौरान आपने इन लोगों के बंधनों को खोला है। इनको सब प्रकार के अटैक से आपने रिहा किया। इस वचन के सुनने के दौरान प्रभु, क्योंकि आप रिहाई करने वाले खुदा हैं। इस वचन के सुनने के दौरान परमेश्वर आपने इनको हियाव दिया और सामर्थ प्रदान की है। प्रभु इस वचन को सुनने के दौरान परमेश्वर आपने इनके दिलों को बदला है। इनको धन्यवाद का दिल दिया है। आपने जो उनकी ज़िंदगी में किया उस विषय में आपने धन्यवाद की बातें इनको सिखाई हैं, कि आप धन्यवाद करो हमारा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करें प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। मेरे साथ बोलो प्रभु आज से ये जीवन तेरा है। मैं तेरा हूँ, तो मुझे चला बना और बढ़ा। तेरी सिद्ध इच्छा मुझ में पूरी हो। मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य हो। तेरी आग मुझ पर उतरे। हर प्रकार की बुराइयाँ, अशुद्धताएँ, दुष्ट आत्माएँ, गंदगियाँ, असफलताएँ, शैतानी अटैक्स, बंधन और शैतानी चाल हमेशा के लिए जलकर नष्ट हो जाए। मैं आज़ाद हो जाऊँ। मैं भरपूरी को देखूँ। जो स्वीकार कर प्रभु, मैं आपको धन्य कहता हूँ। जो स्वीकार कर। होसना, होसना, इज़राइल का राजा की होसना। प्रभु यीशु के नाम से सभी अपने शरीरों में, प्राण और आत्मा में आज़ाद। आप स्वतंत्र हो। बोलो मैं स्वतंत्र हूँ। मैं आज़ाद हूँ। सारे बंधनों से, सारी दर्द पीड़ाओं से, तकलीफों से, रोगों से, अटैक से, शापों से मैं स्वतंत्र हूँ सदा के लिए। मेरा घराना स्वतंत्र है सदा के लिए। प्रभु यीशु के नाम से हम आशीषित हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, प्रार्थना। आमीन। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावन का बहुत धन्यवाद। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।